मित्रों, आज मैं आपको भारत के परम सेनानी, भारत के परमवीर सेनानी अब्दुल हमीद के जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण विषय, कुछ महत्वपूर्ण बातें और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आपको बताने जा रहा हूं। मित्रों, वीर अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित धर्मपुर नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहम्मद उस्मान था, जो कपड़ों की सिलाई का काम किया करते थे। वीर अब्दुल हमीद का मन सिलाई के काम में बिल्कुल नहीं लगता था। वीर अब्दुल हमीद सोते समय फौज एवं जंग के सपने देखते थे। अपनी गुलेल से बहुत ही सटीक निशाना वीर अब्दुल हमीद लगा लेते थे। मित्रों, वीर अब्दुल हमीद की बचपन से ही इच्छा वीर सिपाही बनने की थी। अपनी दादी से वो अक्सर कहा करते थे कि दादी, मैं फौज में भर्ती होऊंगा। दादी जी जब कहती थी कि पिता की सिलाई की मशीन चलाओ, तब वो कहते थे, हम जाएंगे फौज में, आपके रोकने से नहीं रुकेंगे। दादी को अब्दुल हमीद की जिद के आगे झुकना पड़ता था और कहना पड़ता था कि अच्छा, जाना फौज में। यह सुनकर वीर अब्दुल हमीद खुश हो जाते थे। वीर अब्दुल हमीद का सबसे अच्छा गुण था कि वे हर समय दूसरों की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे, अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। इसके लिए उनको चाहे जो सहना पड़ता था। एक बार की बात है, उनके जीवन से जुड़ी हुई एक घटना है। उनके गांव में एक गरीब किसान की फसल को जबरदस्ती वहां के जमींदार के लगभग 50 गुंडे काट कर ले जाने के लिए आए। यह बात जब वीर अब्दुल हमीद को पता चली, तब वो अकेले 50 गुंडों से भिड़ गए और सभी गुंडों को भगा दिया और एक गरीब किसान की फसल की रक्षा की। एक बार उनके गांव में बहुत भीषण बाढ़ आई, तो बाढ़ में 2 युवतियां डूब रही थी। वीर अब्दुल हमीद जी ने बिना अपनी प्राण के परवाह किए बगैर उन दोनों युवतियों को बचाया था। यह सब बहादुरी के काम वीर अब्दुल हमीद बचपन से ही किया करते थे। 10 सितंबर 1965 को सवेरे 8 बजे खेमकरण के सपाट खेतों में पाकिस्तानियों ने टैंकों से हमला कर दिया। पाकिस्तान ने उस समय के अपराजेय माने जाने वाले अमेरिकन पैटर्न टैंकों के साथ खेमकरण सेक्टर के असल उताड़ गांव पर हमला कर दिया। परंतु वीर अब्दुल हमीद ने ऐसी कमान संभाली कि दुश्मन के टैंकों को अपने गोलों से तोड़ दिया। पाकिस्तानी टैंकों ने अब्दुल हमीद के चारों ओर घेरा डालना शुरू कर दिया था। अब्दुल हमीद रास्ता बदलकर दुश्मनों को भुलावे में डालते जाते। इस कारण दुश्मन की जो तोपें थीं,
उनकी जीप पर ठीक से निशाना नहीं लगा पाती, क्योंकि वो रास्ता बदलते रहते थे। लेकिन भारी संख्या में टैंकों ने उनकी ओर आग उगलना शुरू कर दिया, परंतु वीर अब्दुल हमीद बिना डरे अपनी जीप लेकर आगे बढ़ते रहे और वहां दुश्मनों के टैंकों का कब्रिस्तान बन गया। बढ़ते रहे और खेमकरण में टैंकों को नष्ट करते रहे। वहां दुश्मनों के टैंकों का कब्रिस्तान सा बन गया था। अकेले हवलदार वीर अब्दुल हमीद अपनी मशीन गन से दुश्मनों के टैंकों को नष्ट करते रहे। 2 टैंकों को आग लगाकर उन्होंने तीसरे टैंक पर गोलियों की बौछार कर दी। उसी समय दुर्भाग्यवश उनकी जीप एक जलते टैंक से टकरा गई। अब्दुल हमीद की बहादुरी अब्दुल हमीद की बहादुरी से उनके साथियों के हौसले बढ़े। दुश्मनों को मुंह की खाकर एकाएक पीछे भागना पड़ा। भारत की जमीन से शत्रु की सेना भाग गई। बहादुर अब्दुल हमीद भयानक रूप से घायल हो गए। उनका सारा शरीर आग से झुलस गया, आंखें खराब हो गई और वह परमवीर योद्धा 10 सितंबर 1965 ईस्वी को अपनी आंखें सदा सदा के लिए बंद कर ली, अर्थात अपने देश के लिए शहीद हो गए। इस परमवीर सेनानी वीर अब्दुल हमीद को मरणोपरांत भारत सरकार ने परमवीर चक्र द्वारा सम्मानित किया गया। मित्रों, ये थे हमारे वीर सेनानी परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की जीवनी। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।